नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है अपने YouTube चैनल बाहुबली जी के स्टडी में। आप सभी लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग ठीक ठाक होंगे। आप सभी लोग का तैयारी कैसा चल रहा है? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग का तैयारी बेहतर से चल रहा होगा। साथियों, आप सभी के लिए एक बार फिर से जीके और जीएस का टॉप 40 प्रश्न को लेकर के आ गया हूं। अगर आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते होंगे तो आप सभी के लिए ये वीडियो अति महत्वपूर्ण है। तो साथियों, वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा और लास्ट में कमेंट भी करके बताइएगा कि आप सभी को कितना प्रश्न याद था। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहले प्रश्न को। देखिए, पहला प्रश्न है, भारत का सबसे पहला बैंक है। भारत का सबसे पहला बैंक है। तो याद रखिएगा, भारत का सबसे जो पहला जो बैंक है भारतीय रिजर्व बैंक है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। आपका सेकेंड प्रश्न है, सफेद शेर कहाँ पाए जाते हैं? सफेद शेर कहाँ पाए जाते हैं? तो याद रखिएगा, सफेद शेर जो है दक्षिण अफ्रीका में पाए जाते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक का बैंक दर कितना है? भारतीय रिजर्व बैंक का बैंक दर कितना है? तो भारतीय रिजर्व बैंक का बैंक दर जो होता है 7.75% होता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं साथियों। अगला प्रश्न है, भारतीय महिला बैंक का स्थापना कब हुआ था? भारतीय महिला बैंक का स्थापना कब हुआ था? तो भारतीय महिला बैंक का स्थापना जो है 19 नवंबर 2013 को हुआ था। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण जो है 1 जनवरी 1949 ईस्वी को हुआ था। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, भारत में कितने लोग व्हाट्सएप यूज करते हैं? भारत में कितने लोग व्हाट्सएप यूज करते हैं? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय जो है मुंबई में होगा साथियों। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में कुल कितने चीता हैं? भारत में कुल कितने चीता हैं? तो भारत में कुल जो चीता जो है 20 चीता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है साथियों, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण जो है साथियों 1 जनवरी 1949 ईस्वी को हुआ था। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है साथियों, कौन सा जीव जो कभी पानी नहीं पीता है? कौन सा जीव जो कभी पानी नहीं पीता है? तो साथियों याद रखिएगा, कंगारू जो है वो कभी पानी नहीं पीता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। अगला प्रश्न साथियों, बैंक क्या प्रदान करती है? बैंक क्या प्रदान करती है? तो बैंक जो है वित्तीय सेवाएं प्रदान करती है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी होगा साथियों। अगला प्रश्न है, भारत सबसे ज्यादा हथियार किस देश से खरीदता है? भारत सबसे ज्यादा हथियार किस देश से खरीदता है? तो आप सभी लोग याद रखिएगा, फ्रांस देश से जो है भारत सबसे ज्यादा हथियार खरीदता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है साथियों, सैमसंग किस देश की कंपनी है? सैमसंग किस देश की कंपनी है? 4 ऑप्शन दिया हुआ है साथियों। ऑप्शन ए में दिया हुआ है रूस की, बी में दिया हुआ है चीन की, सी में दिया हुआ है अमेरिका की, डी में दिया हुआ है साउथ कोरिया की। तो आप सभी लोग याद रखिएगा, सैमसंग जो है साउथ कोरिया की कंपनी है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी होगा साथियों। अगला प्रश्न है साथियों, भारत में कितने सार्वजनिक संस्था बैंक है?
भारत में कितने सार्वजनिक संस्था बैंक है? तो आप सभी लोग याद रखिएगा, भारत में सार्वजनिक संस्था जो बैंक है 27 है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, मिनी ताजमहल किसे कहा जाता है? मिनी ताजमहल किसे कहा जाता है? तो मिनी ताजमहल लाल किला को कहा जाता है। इसका सही उत्तर होगा साथियों ऑप्शन ए होगा। आपका अगला प्रश्न है, फतेहपुर सीकरी किस राज्य में स्थित है? फतेहपुर सीकरी किस राज्य में स्थित है? तो फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। इसका सही उत्तर होगा साथियों ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं साथियों। अगला प्रश्न है, साइकिल का आविष्कार किसने किया था? साइकिल का आविष्कार किसने किया था? तो साइकिल का आविष्कार जो है मैकमिलन ने किया था। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी होगा साथियों। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में सबसे कम नदियां हैं? भारत के किस राज्य में सबसे कम नदियां हैं? तो आप सभी लोग याद रखिएगा, भारत के नागालैंड राज्य में सबसे कम नदियां हैं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी होगा साथियों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न फिर आ गया है, पक्षियों का राजा किसे कहा जाता है? पक्षियों का राजा किसे कहा जाता है? तो पक्षियों का राजा बाज को कहा जाता है। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी होगा। अगला प्रश्न है साथियों, भारत का राष्ट्रीय भोजन क्या है? भारत का राष्ट्रीय भोजन क्या है? भारत का राष्ट्रीय भोजन जो है खिचड़ी होगा साथियों। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न है, विश्व रक्तदान दिवस किस दिन मनाया जाता है? विश्व रक्तदान दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो आप सभी लोग याद रखिएगा, विश्व रक्तदान दिवस जो है आपको 15 जून को मनाया जाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी होगा। अगला प्रश्न है साथियों, भारत के राष्ट्रगान किस भाषा में लिखी गई? तो भारत के राष्ट्रगान जो है बांग्ला भाषा में लिखी गई। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न है साथियों, फतेहपुर सीकरी किस राज्य में स्थित है? फतेहपुर सीकरी किस राज्य में स्थित है? तो फतेहपुर सीकरी को आप याद रखेंगे उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। आपका अगला प्रश्न है, कैलकुलेटर का आविष्कार किसने किया था? कैलकुलेटर का आविष्कार किसने किया था? तो आप सभी लोग याद रखिएगा, कैलकुलेटर का जो आविष्कार है ब्लेज पास्कल ने किया था। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। आपका अगला प्रश्न है साथियों, फ्लिपकार्ट किस देश की कंपनी है? फ्लिपकार्ट किस देश की कंपनी है? तो फ्लिपकार्ट भारत देश की कंपनी है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। आपका अगला प्रश्न है साथियों, भारत के किस राज्य में सबसे कम नदियां हैं? भारत के किस राज्य में सबसे कम नदियां हैं? ऑप्शन ए में दिया हुआ है बिहार में, बी असम में, सी झारखंड में, डी नागालैंड में। तो इसका सही उत्तर होगा साथियों ऑप्शन डी नागालैंड में। आपका अगला प्रश्न है साथियों, घड़ी सरफ किस देश की कंपनी है? घड़ी सरफ किस देश की कंपनी है? सरफ जो कंपनी है भारत देश की कंपनी है। इसका राइट आंसर, इसका सही उत्तर ऑप्शन डी होगा। अगला प्रश्न साथियों, दुनिया में सबसे ज्यादा आम का उत्पादन कौन सा देश करता है? दुनिया में सबसे ज्यादा आम का उत्पादन कौन सा देश करता है? तो याद रखिएगा, भारत देश जो है आम का सबसे ज्यादा उत्पादन करता है। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। आपका अगला प्रश्न साथियों, किस पेड़ का छाल लगाने से सफेद दाग एक बार में ठीक हो जाता है? किस पेड़ का छाल लगाने से सफेद दाग एक बार में ठीक हो जाता है? तो आप लोग याद रखिएगा, बांस के छाल को लगाने से सफेद दाग एक बार में खत्म हो जाता है। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। आपका अगला प्रश्न है, किसका दूध पीने से दिमाग तेज होता है? किसका दूध पीने से दिमाग तेज होता है? तो आप लोग याद रखिएगा, गाय का दूध पीने से दिमाग तेज होता है। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। आपका अगला प्रश्न है, दूध उत्पादन में भारत का स्थान है? दूध उत्पादन में भारत का स्थान है?
तो दूध उत्पादन में भारत का जो स्थान है वो दूसरा है। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी होगा, याद रखिएगा। तो ये वीडियो का लास्ट प्रश्न था साथियों। मिलते हैं इस तरह के प्रश्नों को लेकर के अगले वीडियो में। जय हिंद।